हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है चैनल वही है, लेकिन आज क्लास 12th की जगह पे क्लास हाई स्कूल है। मतलब चैनल वही लेकिन क्लास चेंज हो गई है। अभी तक हम लोग क्लास हाई स्कूल के बच्चों को इग्नोर कर रहे थे, मतलब उनके लिए क्लास ही नहीं ला रहे थे। अपनी क्लास 12th के लिए फिजिक्स आ रही थी। तो थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया, क्लास को चेंज किया है और इंटर की जगह पे हम लोगों ने हाई स्कूल की क्लास लेकर आए हैं। और हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स जो आप लोगों की रहेगी वो क्या रहेगी, पूरी की पूरी प्योर एनसीईआरटी रहेगी। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से ही बनते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी से उदाहरण और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तीनों मिला करके यूपी बोर्ड का पेपर बनता है। तो अपना पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा, एनसीईआरटी के तीनों टाइप पर रहेगा। तो अगर हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें जो उदाहरण होंगे ना उसके बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद अपनी एक्सरसाइज में आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए और यूपी बोर्ड में आप लोग अपना 100% दे सकें। अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाएं और आप भी लोग ट्राई करना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग हमेशा हम लोग करेंगे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल जो लिखा जाएगा ये अपने पास एनसीईआरटी की बुक है, एग्जाम्पल सारे इससे लिखे जाएंगे, क्वेश्चंस भी लिखे जाएंगे। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो लोग परचेज कर लेंगे और जिनके पास है वो उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग एक बार आप लोगों को दिखा दी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। स्टार्टिंग इसमें कहाँ से होती है देख लीजिए, ये दिख रही है आप लोगों को। पहला एक्सरसाइज है जो लिखा गया वास्तविक संख्या है, रियल नंबर होता है। पहले लोग चैप्टर में आ जाएंगे, देन उसके बाद उदाहरण में स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो मैंने एक बार इंग्लिश मीडियम में क्लास ली थी और बच्चों से पूछा था व्हाट इज़ रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो कुछ लोगों ने बताया जो 0 से स्टार्ट होती है ना वास्तविक नंबर कहते हैं। तो मैंने कहा गलत है। फिर कुछ बच्चों ने कहा कि वास्तविक नंबर उन्हें कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर मैंने कहा कि गलत है। फिर कुछ बच्चों ने कहा सर जी हम बताएं, हमने कहा बताओ भैया। फिर उन्होंने कहा सर जी जिनमें रूट होता है उन्हें हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। हमने कहा भैया ये भी गलत है। तो वो लोग कह रहे सर जी तुम ही बताओ। तो हमने क्या बताया, सिंपल सी बात है, जो होता है वही बता रहे हैं। देखो दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, दुनिया में चाहे जितने नंबर हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो अपॉन में हो, चाहे वो ऐसे लिखा हो, चाहे प्लस के साथ लिखा हो, चाहे माइनस के साथ लिखा हुआ हो, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं चाहे जैसा नंबर हो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब रूट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। और जो बट्टे में लिखा रहता है उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। और जो ऐसे लिखा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मान लो पूर्णांक है अपना, और ये धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब मैथमेटिक्स मतलब वास्तविक संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें हम लोग सभी प्रकार के संख्याओं का अध्ययन करते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको ये सिंपल सा पूछ ले तो यही बताओगे दुनिया में जितने नंबर होते हैं, जैसे कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, ये इन सभी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छी बात है। फिर अपरिमेय संख्या के कैसे कहते हैं तो पता होगा, वे संख्या जिनमें रूट लगा रहता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। पूर्णांक का मतलब क्या, तो कोई भी नंबर, और प्लस लगा तो ये होगा धनात्मक पूर्णांक, अगर माइनस लगा तो ये होगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये तो ऐसी चीज़ हम लोगों ने ऐसे हटा दिया, इसको हटाते हैं ना क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। और एक बात बता दीजिए, इस पूरे चैप्टर में तुम लोगों को ध्यान देने वाली बात ये है कि तुम लोगों को फैक्टर निकालना आना चाहिए। फैक्टर निकालना आना चाहिए और LCM HCF आना चाहिए। अगर ये आता है तो पूरा चैप्टर तुम लोगों को एकदम हलवा लगेगा, वरना भैया क्या करोगे, यही देखोगे सर जी क्या कर रहे हैं और ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो मेन चीज़ इसमें तुम लोगों को फैक्टर निकालना आना चाहिए और LCM तथा HCF आना चाहिए। बाकी तो हमारी जिम्मेदारी समझाना, ठीक है। फिर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से, और उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल जो फर्स्ट होगा वो एनसीईआरटी की बुक से लिया जाएगा। ऐसा लगेगा कि हाँ न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज क्लास स्कूल में क्या करते हैं टीचर, सही से पढ़ा देते हैं, मस्त, एग्जाम्पल पढ़ाते नहीं हैं।
तो भैया एग्जाम्पल पहला जो हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, ध्यान से समझ लो पहले जब तक नोट डाउन कर रहे हैं। संख्या 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत का मतलब क्या होता है, वे संख्या जो एक से स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेंगे पूरा, फिर इसमें जो न्यू नंबर आएगा या फिर न्यू वर्ड आएगा उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जांच कीजिए कि क्या संख्या n का कोई, उम्मीद है एक बार ऐसा क्वेश्चन बता दिया जाएगा, दोबारा आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन होता है लेकिन सही से ना समझने के कारण ये टफ लगते हैं। तो आसानी से पहले समझाया जाएगा, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। पहले क्वेश्चन लिख लेना, तो जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। ये है अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा है लेकिन अच्छा भी है। तो इसको हम लोग अच्छी से समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है, अपने पास संख्याएं क्या है, 4 की पावर n है, पर हमको विचार करना, मतलब जो संख्या 4 की पावर n है इसको देखना है। इसमें क्या देखना है कि ये मतलब सबसे पहले एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हमको जांच कीजिए कि क्या संख्या जो n है का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4n एक अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब जो दिया है क्या दिया भैया, 4 की पावर n, ये अपनी संख्या दी गई है। हमको करना क्या है, इस यहाँ पर n के जगह पे कुछ ना कुछ पुट करना है और बताना क्या ये कोई ऐसा वैल्यू होगी जिसके लिए 0 पर ख़त्म होगा। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हम लोग जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा एक चीज़ और पता है, हम लोगों को पता है क्या, संख्या 0 पर कब समाप्त होती है। संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में क्या आएगा, 0, 2 आएगा या फिर 5 आएगा ना। संख्या 0 पर मतलब 2 और 5, मतलब किसी के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों एक साथ आने चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेंगे और पता चल जाएगा इसके लास्ट में 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखो, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या, तो 2 × 5 आता है तो वह संख्या कहाँ होगी, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। समाप्त होती है। तो भैया हम लोगों ने अपनी कंडीशन लिख ली, जो कंडीशन हम लोगों को देखनी पड़ेगी। ये कंडीशन मन में याद रखना, सारे क्वेश्चन में यूजफुल होगी। तो संख्या भी अपने पास क्या है, तो संख्या क्या है, 4 है। तो संख्या अपने पास क्या है, 4 है। इसके गुणनखंड क्या होंगे, जिसके गुणनखंड, बताओ भैया 4 के फैक्टर क्या होंगे, सभी को पता है। अगर हम लोग 4 को काटेंगे तो पहले 2 से कटेगा, फिर 2 से कटे खत्म हो जाएगा, क्या आएंगे, 2 × 2 है। अब यहाँ पर बताओ क्या क्या होना चाहिए फैक्टर में, 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन है क्या, 2
2 इंटू टू है लेकिन 5 नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, अतः 4 के अभाज्य गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में क्या नहीं है, में 5 नहीं है, तो क्या होगा, तो 4n के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंक 0 हो। ये हो गया अपना आंसर। उम्मीद है अपना मेन टॉपिक्स में क्या था, ये था। अगर ये बात पता है तो पूरा क्वेश्चन आसान लगेगा, बस खाली इसमें लिखना होता है, बस क्वेश्चन एकदम आसान होता है। यही लिखना बच्चों को टफ लगता है। अगर ये सीख लिया तो भैया तुम लोगों के 2-3 नंबर फिक्स होते ना। तो इसको, हाँ एक बात और, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भैया कॉपी पेन साथ लेकर बैठना है। रीज़न क्या है, एनसीईआरटी बुक इतनी जल्दी मिले नहीं आती हैं और सोल्यूशन उसका इतनी जल्दी नहीं मिलता ना। तो एनसीईआरटी बुक के लिए हम लोग क्या है, एक नई कॉपी बना लेंगे, सारे क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे, एक्सरसाइज लाइन वाइज सारे क्वेश्चन लिख लेंगे। तो भैया इसको क्वेश्चन क्या करो, नोट डाउन कर लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा हम लोग साइड हो जा रहे हैं ना। भैया तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। इसको रेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो समझते रहना क्वेश्चन, जहाँ पर ना है वहाँ पर कमेंट में तुरंत पूछ लेना, क्योंकि अगर मन में रखोगे डाउट तो क्वेश्चन हो जाएगा आउट। सिंपल सी बात है ना। तो भैया सीखते हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे सभी को पता है ना, ये तो सब लोग बता लोगे। सिंपल सा होता है ना, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं पेश। क्या है, संख्याओं, मतलब 2 संख्या होंगी। कौन कौन संख्याओं, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एकदम मक्खन क्वेश्चन है भैया, समझ गए तो अच्छी बात है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जो भी संख्याएं हैं तुम लोगों को फैक्टर निकालना आना चाहिए और HCF भी निकालना चाहिए। चलो लेकिन कोई बात नहीं, बता दिया जाए क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हमको निकालना है HCF। H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है। और LCM का मतलब होता है छोटी छोटी संख्या, हमको लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो पहले हम लोग दोनों संख्याओं के क्या करेंगे, ये करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो 6 का निकालेंगे और 20 का निकालेंगे। 20 हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना, हम लोग रफली निकालेंगे, ठीक है, अपने रफली अलग। तो 6 का निकालेंगे तो इसे काटा जाता है। अगर ये होता है सम तो काटते हैं हम लोग 2 से, अगर ये होता है विषम तो काटते हैं 3 से। तो हम लोग किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटा 3 आएगा, 3 से काटा 1 आएगा, खत्म हो गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गया, 2 और 3 हो गए। 2 इंटू 3। अब किसका निकालेंगे हम लोग, 20 का निकालेंगे। 20 सम फिर से आ गया, सम को किससे काटते हैं, 2 से। 10 फिर से सम में फिर से 2 से काटेंगे हम लोग। 2 से काटा 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या आ गया, 2 2 5, 2 इंटू 5,
अब देखो इतना तो सब लोग कर लोगे, वो भी एकदम आसानी से कर लोगे, कोई समस्या नहीं होगी। मेन बात है यहाँ पर देखने की, है ना, यहाँ पर समझ लिया तो अच्छी बात है, वरना क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ किसका किसका, 6 का और 20 का। देखो एच सी एफ में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो देखो 2 और 2 सेम सेम है, तो ये बन गया पेयर, बन गया पेयर, और 3 बचा, लेकिन नीचे तो 3 है नहीं, तो बाकी पेयर बनेगा ही नहीं। तो पेयर किसका बना, पेयर बना है 2 का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2, मतलब ये आ गया एच सी एफ। बस एच सी एफ में हम लोग क्या करते हैं, खाली जो पेयर बनता है उसी को लिखते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करते हैं। एच सी एफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब निकालना क्या है, एल सी एम निकालो, और एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं उसको जिसका पेयर बनता है। तो यहाँ पर पेयर किसका बनना है, 2 का बनना है। और ध्यान देने वाली बात ये है, क्या बताओ, देखो इधर ध्यान देने वाली बात ये है कि फैक्टर मतलब जो जोड़ा बनता है उसको तो हम लोग लिखते ही हैं, लेकिन उसके सिवा जो बचता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। 3 बचा, हम लोगों ने 3 को लिख लिया, 2 बचा, हम लोगों ने 2 को लिख लिया, बचा 5, हम लोगों ने 5 को लिख लिया। बात समझ में आई, जोड़े वाले को लिखो और जो बचे हैं उनको भी लिखना पड़ेगा, ये कंडीशन है, वो भी फिक्स वाली। तो मल्टीप्लाई करो, 2 का 3 से करोगे, 2 तिया 6, 6 आ गया, और 2 का 5 से करोगे आएगा 10, 10 का 6 से करोगे आ जाएगा 60। तो भैया ये आ गया अपना आंसर, वो भी अच्छा वाला आ गया। तो इसको क्या करो, ये तो समझ में आया होगा ना। अगर ऐसे क्वेश्चन कोई आएगा तो उसको हम लोग तुम लोगों के माथे छोड़ देंगे, तुम लोगों को करना पड़ेगा ना। इसको हम लोग हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, हम लोग थोड़ा साइड दे रहे हैं तुम लोगों को, बस रेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 401 का HCF ज्ञात कीजिए। और फिर इनका LCM ज्ञात करना है। ठीक है भैया, इसको अच्छे समझ लेते हैं हम लोग। मेन क्वेश्चन है, मुझे ये दिक्कत लग रही, क्वेश्चन लिखो फिर बुक रखो फिर लिखो ना। देखो भैया रूल बता दिया गया है, करना कैसे है बता दिया गया है, अब तुम लोग खाली देखते जाओ और हम उड़ाते जाओ ना। तो हल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या क्या, 96, 96 के फैक्टर निकालना पड़ेगा। अभी मैंने बता दिया 96 के फैक्टर क्या होते हैं। 96 को काटेंगे हम लोग 2 से, 2 को काटेंगे कितना आएगा, 2 चुको 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 चुको 8, 2 से काटोगे 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे तो 1 आएगा। 96 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया फैक्टर। इसको हटाते हैं। अच्छा एक काम और करना, क्या वो काम है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो फैक्टर्स लिखे गए हैं ना, ये पावर के फॉर्म में लिख दिए जाते हैं। तो हम लोग भैया आपकी बात पावर वाला समझ लेते हैं ना, पावर के रूप में। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अभी हम लोग उसको इरेज करेंगे इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। देखो
96 का फैक्टर जो होता है कितनी बार 2 आया, 1 2 3, ये इतनी बार 2 आया ना, 1 2 3 4 5 बार, मतलब जो है तो 2 की पावर 5 लिखी जाएगी और 3 इकलौता है तो 3 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, तो इसको हम लोग हटाते हैं। ये बात समझ में आई होगी, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 96 का फैक्टर है। इसके बाद दूसरे नंबर कौन सा, 404 काटेंगे हम लोग 2 से काटोगे 202 आएगा, 2 से काटोगे 101 आएगा, और ज़िंदगी में ये इसको कोई काट नहीं सकता, तो इसको कौन काटेगा, अपने ही काटेंगे। ये कट गया, ख़त्म। तो अगला 404 का फैक्टर क्या आया, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब मेन दिक्कत है हमको निकालना पहले HCF, इसको हटाते हैं ना, गंदी बात। तो HCF, अच्छा अगर पावर ना लगी हो तो तुम लोग आराम से कर लेते, लेकिन अब तो लगी है भैया पावर, तो पावर लगा होता है। पावर में क्या होना, देखो 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर लग रही है हम लोगों को ना, तो 2 की पावर में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। देखो ऊपर कितनी पावर है, 2 की पावर 5, नीचे कितनी पावर है 2, तो हम लोग क्या HCF में छोटी पावर लेते हैं, तो 2 की पावर कितनी छोटी है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा। देखो कॉमन तो हमको ये मिल रहा है, अब दोनों में से पावर कौन सी ली जाती है, छोटी ली पावर ली जाती है, तो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 छोटी कौन सी, 2 की पावर 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है, 2 को 2 बार लिखना है, 2 को 1 बार लिखा, 2 को 2 बार लिखा, गुणा कर दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया। मतलब जो HCF निकला है, HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 निकलेगा। तो क्वेश्चन हमसे कुछ कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, HCF ज्ञात करना, फिर इसका LCM ज्ञात करना है। तो भैया हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हम लोग HCF LCM निकालेंगे। क्या होता है, अपने पास दो संख्याएं x और y, तो दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है, LCM गुणे HCF। सिंपल सी बात, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है LCM तथा HCF के। तो पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी अपनी 96 इंटू दूसरी संख्या थी 404, फिर LCM कितना निकला हमको निकालना है, LCM निकालना है, HCF कितना है 4, ये तो बात समझ में आई होगी। फिर क्या करेंगे हम लोग, LCM निकालने के लिए इस 4 को उधर भेज देंगे, बट्टे में चला जाएगा, तो LCM बराबर में क्या आ जाएगा, ये पूरा 96 गुणे 401 404 बट्टे में आ जाएगा 4, 4 को चाहे इससे काट दो, 4 को चाहे इससे काट दो, जिससे भी काटना काट सकते हैं, हमको मल्टीप्लाई करने से मतलब है। 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 चौको 16, LCM बराबर कितना आ गया 24 गुणे 404, मल्टीप्लाई कर लो इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये कर लेते हैं, 404 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 9 6 9 96 96 96, ये आ गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अच्छा अगर ये छोटा लग रहा है तो थोड़ा बड़ा सा लिख दिया जाएगा, लेकिन क्या सही लग रहा ना। तो ये अपना आंसर आ गया, इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, ये फालतू का, इसको रेज कर देते हैं। अब इसमें जो समस्या वो तुम लोग कमेंट करके पूछोगे, इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो स्क्रीनशॉट ले लो, पानी पी ले भैया, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको इरेज करते हैं, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 नहीं 3 था अपना, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी बताया गया है, बस मजबूरी है हम लोग उसको बताने जा रहे हैं क्योंकि इसमें 3 संख्या आ गई है ना। रूल वही रहेगा, तरीका वही रहेगा करने का, बस देखते जाओ। 6 है, हम लोग 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा ना। तो 6 के लिए हम लोग लिखेंगे 2 × 3। उम्मीद है कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 72 का भी यही करेंगे। क्या करेंगे, 72 लिखा, फैक्टर लिखा, 2 से काटोगे 2 × 6, 2 × 12, 2 से काटोगे 2 कम 2, 2 × 8 16, 2 से काटोगे 9 आएगा, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1 आएगा। निकालना क्या है, SCF और SM, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी है, 3 है, 2 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर कितनी है, 2 है। ये भी बात समझ में आई होगी, इसको भी हटाते हैं हम लोग। फिर कितना है, 120 को 2 से काटोगे 60 आएगा, 2 से काटोगे 30 आएगा, 2 से काटोगे 15 आएगा, 2 से काटोगे 3 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 1 आएगा। तो 120 का फैक्टर क्या निकला, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 आएगी इंटू 5, ये आ गया फैक्टर्स। तो निकालना, पहले HCF निकालना है। HCF किसका किसका HCF, 6 का, 72 का, 120 का। चलो HCF में मैंने क्या बताया था, पहले पेयर 2 का पेयर बनना है और 3 का पेयर बनना, मतलब तीनों में जिसका पेयर बनेगा उसी का पेयर बनाया जाएगा। देखो HCF में जो पेयर तो बन गया, हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 की जो सबसे छोटी पावर है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग छोटी पावर कौन सी लेंगे, 1 वाली, मतलब 2 लिया जाएगा। अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लिया जाएगा, गुणा कर दोगे 6 आ जाएगा। ये अपना निकल गया, HCF निकल गया। अगला क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM लोग कैसे निकालते हैं, बाय द फॉर्मूला। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो LCM के लिए क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा होता है, दोनों संख्याएं x इंटू वाई, दोनों संख्या का क्या होता है, जो HCF मतलब HCF इंटू LCM। पहली संख्या क्या, अच्छा 3 संख्या यहाँ पर है, 3 संख्याओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों संख्या वाला लगा देंगे, x y z वाला, x y और z। ये चलो अच्छा से उसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि 3 संख्याओं में ये फॉर्मूला ज़्यादातर लागू होता है, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। किया जाएगा ऐसे सेम जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ये निकले तो LCM। देखो LCM में क्या किया जाता है, जो पावर ली जाती है वो बड़ी वाली पावर ली जाती है। तो इसमें बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, और इसमें 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, ये तो हो गया। और मैंने बताया था LCM में जो बचता है उसको भी ले लेते हैं, बचा क्या, ये 5, तो 5 को भी यहाँ पर गिरा लो। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। तो हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हम लोग आसानी से करेंगे। 8 का 5 से करो 8 45 होता है, गुणा 9 ऐसे लगा जाएगा, और 4 9 या 36 और 0 लगा दो 360। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब की बार कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसको हम लोग इसके बल लेंगे, वो तुम लोगों के लिए रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाते हैं। लो भैया स्क्रीन शॉट लो, पहले हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है ख़त्म। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 1470 के अभाज्य गुणनखंड
गुणन अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए, हाँ भैया। तो उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए हैं। और इसमें तो भैया खाली गुणनखंड पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, 1470 के क्या करना है, खाली गुणनखंड निकाल के लिख देने, बस काम हो जाएगा ना। क्या करना है इसके, 14 और 70 ऐसे इसके निकालना, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख देना, बस इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद इसको कर लोगे। तो हम लोग इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा हूँ। उम्मीद अच्छा ही कहेगा कुछ। तो 6, हाँ भाई यार 6 क्वेश्चन है मेरा फेवरेट वाला। यदि HCF किसका 35 और 45 का कितना है 5 है, तथा अगर हम लोग बात कर लें LCM की किसका 35 और 45 की, तो वो है 63 इंटू A। तो A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यूपी बोर्ड वालों के लिए। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आप लोगों को 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। उम्मीद है समझ में आएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया है क्या, हमको सबसे पहले देखना पड़ता है इसमें दिया क्या है। अगर बच्चे ने ये दिया, अगर बच्चे को दिया पहचानना आ गया तो भैया वो क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, आराम से उसे ख़त्म कर सकता है और हंसी खुशी उसका आंसर ले आएगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं बाय द गिवन। तो भैया इसमें दिया क्या है, देयर इज गिवन डैट, क्या दिया गया, ये देखो जो ब्रैकेट में लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, मतलब 35 x की वैल्यू और 45 y की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 45 एंड हेयर इज HCF, मतलब यहाँ पर HCF की वैल्यू कितनी 5, LCM की वैल्यू 63 इंटू A। तो फिर यहाँ पर करना क्या, हमको करना फॉर्मूला लगाना, वो भी अपना वाला। हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना वाला, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा पहले संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 35, y की वैल्यू है 45, HCF की वैल्यू है 5, LCM की वैल्यू है 63 बाय A की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 5 को और 63 को इसके बट्टे में भेज देंगे, वही काम करेंगे। 35 इंटू 45 अपॉन में ये 5 आ जाएगा, अपॉन में 63 आ जाएगा, इज इक्वल टू A। 5 कैसे काटोगे, 9 आएगा, 9 सत्ते 63, बचा क्या 35 अपॉन में 7 इज इक्वल टू A, 7 पंजे 35, 5 बराबर A की वैल्यू साफ सुथरी और अच्छी वाली आ गई, कितनी 5 आ गई। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए इसको समझ लेना अच्छे से। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए आसानी से। क्या कह रहा है, यदि HCF कितना है 5 है, किसका 35 और 45 का। हमको पता है ये नंबर दिए गए, तो हम लोगों ने पहला नंबर लिख लिया x, दूसरा नंबर लिख लिया y 45, और HCF कितना वो 5, हमको निकालना क्या LCM कितना है 63 इंटू A। जब चारों चीज़ें होती है तो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला कौन सा, ये वाला है। तो ये है अपना फॉर्मूला ना, हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से रख ली, y की वैल्यू यहाँ से रख ली, HCF की वैल्यू यहाँ से रख ली और LCM की वैल्यू यहाँ से रख ली। अच्छी बात। फिर क्या किया, A की वैल्यू निकालने के लिए इस सब को हम लोगों ने बट्टे में भेज दिया। 5 को 45 से काटा या 9 को 63 से काटा, 7 आया, 7 को 35 काट दिया, 5 आ गया, बस आंसर आ गया इसका। उम्मीद है एकदम आसानी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर से वही काम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हवाएं तेरी कब तक चले, ले जाएं तो भैया हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
बोले तो 7। अच्छा ही क्वेश्चन होगा, इतनी तो उम्मीद है हम लोगों को। ओ कह रहा है यदि संख्याओं a और b का HCF, b का HCF कितना है, 12 है, और इन संख्याओं का गुणनफल दोस्तों वो कितना है, 3600 है। बात समझ में आई? उम्मीद है क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3600 है। फिर उसके बाद तब इन संख्याओं का LCM क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझ लेते हम लोग। फिर से वही काम हमको देखना पड़ेगा, इसमें दिया क्या, अगर दिया देख लिया तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ए और बी मतलब जो पहली संख्या दी गई ए और मतलब HCF दिया गया किसका, ए और बी का 12 है। इन संख्याओं का गुणनफल 36 है। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई किसका किसका, a मल्टीप्लाई b कितना है, 3600। तो हमको LCM निकालना है। फिर वही काम, अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला उम्मीद है याद हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने इतने क्वेश्चन ही लगाए हैं। फॉर्मूला a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो a इंटू बी की वैल्यू है 3600 मतलब 3600, HCF की वैल्यू है 12, LCM की वैल्यू है 36। नहीं, हमको निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए 12 कहाँ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। 3600 पॉइंट में 12 इज इक्वल टू LCM। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 12 कम 12, 12 दो ना 12 दो 24 आते 36, 3 आएगा। 3 पीछे 2 0 लगा दो, LCM आ गया, LCM। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आसान था, छोटा सा क्वेश्चन था। तो इसका लोग लो स्क्रीनशॉट और हम लोग इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं उसको। उम्मीद है क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को कर दो लाइक और एक कर दो प्यारा सा कमेंट, और ताकि समझ में तो आए भैया हमको कि क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 8 था। अब क्वेश्चन नंबर लिखते हैं हम लोग 9। एट था यार वो। अब ये 8 क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, संख्या 92 और 510 का LCM ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो भैया उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वो भी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 92 और 510 का हमको LCM निकालना है। LCM लोग बड़ी पावर लेते हैं, ये बात याद रखना। तो आप लोग इसे कर सकते हो ना, हाँ आसानी से कर सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, मेरे को क्या करोगे कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और इसको करते हैं इरेज। प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आपके लिए अच्छे हैं, कुछ मेरे लिए अच्छे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
120 और 144 का LCM ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है और एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी ऐसे ही मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था ना, तो समझ गए होगे क्या कहने का मतलब है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, खुद से सॉल्व करोगे। इतने तो टैलेंटेड हो ही गए हो तुम लोग, खुद से सॉल्व करोगे और इसका जो आंसर आएगा आप लोग क्या कर दोगे, ये कर दोगे, कमेंट कर दोगे, बढ़िया वाला कमेंट। तो इसके आगे अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग टेक आउट कर लेते हैं, वरना कोई बात नहीं भैया। तो बस अपने एग्जाम्पल थे 9 के 9 जो कि थे प्रश्नावली 1.1 से पहले के सारे उदाहरण थे। हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल लगा लिए, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है ताकि आप लोग ट्राई करो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग खाली उदाहरण सारे के सारे रखेंगे। इसके बाद वाली जो क्लास आएगी उसमें क्या रहेगी, एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे, है ना। अच्छे लेवल के आएंगे, थोड़ा सा टफ लेवल का आएगा, हो सकता है कुछ लेवल थोड़ा कम पड़ जाए। तो अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए और तुरंत ही मिल जाए। और अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टाटा।